दूसरा रोज दूसरा छापा, हमजा शहबाज गिरफ्तार ना हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का पाबंद बनाया गया था। तहरीरी हुक्म जारी। नैब टीम एहतसाब अदालत के हुक्म पर गिरफ्तारी के लिए पहुंची। 4 घंटे बाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वापस रवाना हुई। लीगी कारकुनान की पुलिस से धक्कम पेल और हाथापाई, रेंजर्स और एंटी रायट फोर्स बुलाना पड़ी। पुलिस दीवार फलांगने के लिए सीढ़ी भी ले आई। हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे पास तमाम कानूनी तकाजे पूरे हैं। हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट मेरे पास मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमजा भाई प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू कम आउटसाइड ऑफ योर हाउस। नैब हुकाम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए डट गए। पाकिस्तान देख रहा है सियासतदान कैसे छुप रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर ने कहा, गिरफ्तारी तो होकर रहेगी, बेडरूम में न छुपे, बाहर आए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज कानून की जीत हुई। अदालतों का हमेशा एहतराम किया। नवाज और शहबाज पर एक पाई करप्शन भी साबित न हो सकी। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि दीवार फलांग कर अंदर आए। हमजा शहबाज का घर की बालकनी से खिताब। नैब और हुकूमत का गठजोड़ साबित हो गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, फवाद चौधरी और शहबाज गिल किस हैसियत से गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। फवाद चौधरी जैसे महान अदाकार महंगाई पर पर्दा डालते हैं। जहांगीर तरीन को क्यों काबीना इजलासों में बिठाया जाता है। हमजा शहबाज ने 85 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। गिरफ्तारी से बचने के लिए खातून और बच्चों को ढाल बनाया। घर के 20 मिनट में छुपकर जान बचाई। नैब को ताकत के इस्तेमाल से कोई नहीं रोक सकता। फवाद चौधरी का रद्द अमल। जरदारी साहब धमकी देकर 3 साल बाहर गुजारते हैं। मरियम औरंगजेब को देखूं तो इराकी वज़ीर खारिजा तारिक अजीज याद आते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि सियासत को जुर्म की ढाल बना दिया गया। IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। हराम की कमाई सियासतदान को बुज़दिल कर देती है। शेख रशीद ने कहा, इस बार लाहौरिये इनके लिए बाहर नहीं निकले, ये लीडर नहीं गीदड़ हैं। कारकुनान को ढाल ना बनाओ। फिरदौस आशिक अवान की हमजा को ललकार। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बुज़दिल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। नून लीग को रिलीफ मिले तो ठीक, ना मिले तो बुहतान तराशी। उनका रवैया हमेशा से शर्मनाक रहा। नैब आजाद इदारा है, कार्रवाई से मुतालिक हमें बताने का पाबंद नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। गैर जमहूरी इकदामात पर हाल मुशर्रफ जैसा होगा। मुशर्रफ के वज़ीर सिंध में मुदाखलत की तजावीज ही देंगे। धांधली के जरिए जीतने वालों का यही काम है। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं। दोहरा निजाम नहीं चलेगा। बिलावल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ और अब हमजा। नैब PTI के लिए आजाद क्यों नहीं। ट्रेंड चल चुका है कि सियासतदान करप्ट हैं। सेलेक्टर से इस बार गलती हो गई। इमरान खान से सब मायूस हैं। खुर्शीद शाह की सक्खर में तीरंदाजी। मुस्लिम लीग नून को नैब टीम से मुज़ाहमत महंगी पड़ी। थाना मौला टाउन लाहौर में हमजा शहबाज के मुहाफिजों पर मुकदमा दर्ज। कार सरकार में मुदाखलत, तशद्दुद और असलहा तानने की दफात शामिल। मुकदमा नैब ड्राइवर मुमताज हुसैन की मुद्दयत में दर्ज कराया गया। कीमती घर, महंगे तहाइफ, इतनी कमाई कहां से आई। शहबाज, हमजा और सलमान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी से इंक्वायरी की इजाजत तलब। शहबाज शरीफ ने बीवियों को करोड़ों की जायदाद गिफ्ट की। नुसरत शहबाज 12 कंपनीज में हिस्सेदार।
हमजा समेत 4 लीगी शख्सियात के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। नैब की सिफारिश पर सलमान शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के नाम ECL में डालने का फैसला। मिफ्ता इस्माइल को कराची से लंदन जाने से रोक दिया गया। नैब केस में गिरफ्तार KD अफसर मोहम्मद नासिर जाम बहक 28 मार्च से तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल कराची में जेरे इलाज थे। जेल हुक्काम का कहना है कि नासिर को फेफड़ों की बीमारी की वजह से सांस में तकलीफ थी। ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम में से पहले भी कई कौमें तबाह हो गईं जहां अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून था। वज़ीर आज़म का हमजा शहबाज के खिलाफ नैब की कार्रवाई पर नाम लिए बगैर ट्वीट। बीजेपी ने जंगी जुनूनियत और झूठे दावे से इलेक्शन जीतने की कोशिश की। भारत का F-16 तैयारा गिराने का दावा झूठा साबित हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा, जीत सच्चाई की होती है और सच ही बेहतरीन पॉलिसी है। आर्मी चीफ से अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। वफ्द ने लाहौर, हुंजा और इस्लामाबाद के दौरे को खुशगवार और पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क करार दिया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों के किरदार की तारीफ की। मकसूद, एमल और निमरा के बाद अब सज्जाद। कराची में एक और बेगुनाह का खून। 12 साला सज्जाद भी पुलिस मुकाबले की भेंट चढ़ गया। कायदाबाद कॉलोनी में गोलियां चल गईं। 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर भी जख्मी। IG सिंध का नोटिस। गैंगस्टर ने सादा लिबास पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में जख्मी होकर गिरफ्तार। डॉक्टर्स के मुताबिक सज्जाद को सर और बाजू में गोली लगी। बच्चा सुपुर्द खाक। बच्चे को पुलिस की गोली लगी। वालिदैन का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कराची का अमन दाव पर नहीं लगना चाहिए। सिंध रेंजर्स के इख्तियारात में मजीद 90 दिन की तोसी। वजीर आला सिंध 6 अप्रैल से 4 जुलाई 2019 तक तोसी की मंजूरी दे चुके हैं। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से विफाक को खत इरसाल। सिंध में नकलेआम, माफिया के हाथों तालीम का कत्लेआम। पूरे सूबे में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बनकर रह गए। सखर में 9वीं जमात का रियाजी का पर्चा आउट। माफिया ने इम्तहान शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया। हुकूमत ने डंडा उठा लिया। अद्वियात महंगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर इजाफे में मुलव्विस 31 दवासाज कंपनीज की 143 अद्विया जब्त। आमिर कयानी कहते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। पेट्रोल और बिजली के बाद अब गैस महंगी करने की तैयारियां। सुई सदरन की गैस नरखों में 106 रुपए 54 पैसे फी MMBTU इजाफे की सिफारिश। ओगरा 8 अप्रैल को कीमतों के मामले की समाअत करेगा। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। आवाम 2 की बजाय 1 रोटी खाकर गुजारा करें। आगे का वक्त आएगा जब 2.5 रोटी खाने को मिलेगी। स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक गनी ने कहा कि मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका, मुआशी हालात खराब हैं। कौम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चर्बी से तेल तैयार करने वाले 4 यूनिट सरबमहर कर दिए। 4,880 लीटर तेल बरामद। नीले केमिकल के ड्रम्स और 20,000 किलो से जायद खाम माल जब्त। ताजमहल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारतीय पुलिस तिलमिला उठी। नारेबाजी करने वाले नौजवानों की तलाश शुरू। मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स में आए नौजवानों ने सब्ज हिलाली परचम लहराया था।
बरतानिया ने ब्रेक्जिट मुआहदे में ताखीर के बावजूद यूरोपियन यूनियन के अल्फाज के बगैर नए पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिए। नए पासपोर्ट 30 मार्च को यूरोपियन यूनियन से निकलने की सूरत में लागू होना थे।